Hey guys, Assalamu alaikum. This is Saad Muhammad, the Desi Mountaineer, right now at Broad Peak Base Camp. And I also have K2 in the backdrop. What a place to be. What a place to be climbing. आप भी सोच रहे होंगे कि ये एकदम से बेस कैंप पर कैसे पहुंच गए। सफ़र शुरू हुआ लाहौर से और इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ़्लाइट ली और तकरीबन 50 मिनट में 550 मीटर से सीधा 2500 मीटर पर पहुंच गए। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Saad Muhammad, the Desi Mountaineer. Right now at Skardu Airport, we just landed on the tarmac or we're waiting for the airport bus to take us to the, I wouldn't call it the terminal. So me and Asif Bhatti, we both arrived. अब आप सोच रहे होंगे कि ये भट्टी कौन है। आसिफ भट्टी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर है। जिन चोटियों को ये अटेम्प्ट या सर कर चुके हैं उनमें फलक सर, खुसरगंग, स्पांतिक, सुकई सर जो कि अलाई वैली की सबसे ऊंची चोटी है, सब शामिल हैं। और अगर टेक्निकल पासेस की बात की जाए तो जमाल पास जो कि 5300 मीटर बुलंद है, 5088 मीटर का नकपुनमसुल्ला इन्होंने डिस्कवर किया है। आज सुबह 9:30 की फ्लाइट थी जो 9:10 को उड़ गई। अभी भी 10:15 we landed and I just got off the plane. बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। Let me show you. एयरपोर्ट की बस के दूसरे चक्कर में हमारी बारी आई और फिर हम सब मुसाफिर एक छोटे से अराइवल हॉल में एक निहायत ही मुख्तसर सी कन्वेयर बेल्ट पर अपने सामान की आमद का इंतज़ार करने लगे। एयरपोर्ट पर हमें रिसीव करने हाजी गुलाम मोहम्मद खुद आए हुए थे। हाजी गुलाम मोहम्मद ब्लू स्काई ट्रैक्स एंड टूर्स के मालिक हैं, जो कि इस वक्त बालतोरो पर बेस कैंप सर्विसेज की बेहतरीन कंपनियों में से एक है। और होटल में चेक इन के बाद हम कैंपिंग राशंस और एक्सपेडिशन फूड की शॉपिंग करने निकल गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, साद मोहम्मद देसी माउंटेनियर स्कर्दू राइट नाउ। आज 2 जुलाई है, तकरीबन 10:30 बज रहे सुबह के। कल वी अराइव्ड इन स्कर्दू बाय एयर एंड आज हमारा प्रोग्राम था कि हम निकल जाएंगे, लेकिन हमारा जो सामान इस्लामाबाद से 29 तारीख का चला हुआ है, अभी तक स्कर्दू नहीं पहुंचा। सो वी टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू बाय स्टफ, जो हमारा कुछ सामान हमने यहाँ से लेना था। राइट नाउ मैं एट दिस शॉप, बड़ी ज़बरदस्त दुकान है। ड्राई फ्रूट खरीदने के बाद हम लोग स्कर्दू के लंडे में घुस गए और हसन सतपारा मरहूम की दुकान पर हाजिरी दी। और शराफत भाई की दुकान से शॉपिंग की और रात सारी सामान पैक करते रहे। Hey guys, Assalamu alaikum. This is Saad Muhammad, Desi Mountaineer. We are at the Mashibram Hotel right now. And, finally leaving for Ascole in Chula. तैयारी है, आपने भी देखा है जैसे कि सामान सारा पैक शैक हो गया and we're going to be loading them onto the jeeps. फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है शिगर में। अगली सुबह सामान जीपों में लोड किया और झूला वाया शिगर जाने की तैयारी पकड़ी। स्कर्दू से हम चिट्टे रंग की खूबसूरत सी टोयोटा लैंड क्रूजर में रवाना हुए
और सरफरंगा डेजर्ट में बाबे शिगर के नीचे से होते हुए शिगर वैली में दाखिल हो गए। कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए, लकड़ी के सस्पेंशन ब्रिजेस पार करते हुए, एक सॉलिड रॉक की छोटी सी टनल में से गुजरकर हम सरसब्ज वादी में दाखिल हो गए। जुलाई के आगाज में गंदम की फसल अभी बिल्कुल सब्ज थी और बहुत सारे छोटे छोटे गांव हमारी दोनों अतराफ में गुजरते गए। हैदराबाद के बाद हमने दरिया को एक और लकड़ी के पुल से क्रॉस किया और डासू पहुंचकर चाय का वक्फा किया। हे गाइस, सो दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम कोई 9 साढ़े 9 बजे निकले थे, 9 बजे निकले थे स्कर्दू से। एंड नाउ वी आर स्टॉपिंग फॉर टी एट दासू। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, दरिया साथ से बह रहा है और इट्स सॉर्ट ऑफ अ गार्डन होटल। लेट मी शो यू। दरख्तों पर कुछ सेब लटक रहे थे, पर हमने चाय और बिस्किट एंजॉय किए। हशुपा, अलचूड़ी, सिल्दी, अपोली गोंद और न जाने ऐसे कितने ही बड़े छोटे गांव हमारे रास्ते में आए। और तकरीबन 6-7 घंटे के सफर के बाद हम अस्कोले पहुंच गए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद मोहम्मद देसी माउंटेनियर। अब हम इस टाइम अस्कोले में हैं, 4:14 हो रहे हैं। वी अराइव्ड हियर अराउंड एन आवर अगो। खाना शाना हमने खा लिया है, चाय शाय पी ली है, एंड वी गोना बी लीविंग फॉर झूला नाउ। सो सी यू गाइस एट झूला। होपफुली वी शुड बी देयर अराउंड 6ish. Mr. Pachi, how are you? I'm fine. Doing well. So far, it's okay. K2 peak से लटकने वाले हैं. Okay. I'm here to do summit for K2, hopefully, and please pray for me and my friend. Okay. Who do we pray more for? Both of us. तो लटकेगा ये. अस्कोले से निकलते हुए खुशी भी थी और कुछ गम भी था। खुशी इस बात की थी कि हमें झूला कैंप साइट तक के 24 किलोमीटर पैदल नहीं चलने पड़ेंगे और हमारा एक दिन बच जाएगा।
और गम इस बात का था कि पिछले साल तक अस्कोले में बहुत रौनक हुआ करती थी और अब कैंप साइट कुछ उदास सी थी और न जाने अस्कोले कैंप साइट के मालकान अब गुजर बसर कैसे करते होंगे। इस रास्ते पर 4x4 पर सफ़र करते हुए ख्याल बड़ी शिद्दत से महसूस होता रहा कि इससे पहले मैं हमेशा यहाँ से पैदल मुशक्क़त करके गुजरा हूँ और पैदल चलने वाले के लिए ये रेगिस्तानी मैदान और बेयाबान बहुत बेरहम जगह हैं। गोरफों तक हमने 2 लकड़ी के पुल पार किए और जिस नाले का गदला पानी हम छान कर पीते थे, इसी नाले को हमने अपनी चिट्टी टोयोटा लैंड क्रूजर में शुगल मेले में क्रॉस कर लिया। गोरफों के नाले की दूसरी तरफ वाइल्ड बुश रोज बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद थे और इनकी भीनी भीनी महक हवा में मुअल्लक थी। झूला का नया पुल बहुत इम्प्रेसिव था और मुझे एक बार फिर पुराना रास्ता और इसकी मुश्किलात याद आ गई और मैंने दिल ही दिल में बहुत शुक्र अदा किया। Hey guys, it's 6 p.m. शाम के 6 बज रहे हैं and we've arrived at झूला। ज़बरदस्त ठंडा मौसम है, बहुत ही मज़ेदार। बखुरदास का व्यू जो है बादलों में भी ढकी हुई है। So hopefully बादल इससे हटेंगे। बड़ी ज़बरदस्त पीक है, I like to call it the देसी Matterhorn। Let's head to the camp। अस्सलामुअलैकुम गाइस, साद मोहम्मद देसी माउंटेनियर। सो सुबह के कोई तकरीबन 7:20 बज रहे हैं एंड वी आर अबाउट टू लीव फॉर पेयू। कल की राइड बड़ी ज़बरदस्त थी। वी अराइव्ड एट झूला वाया जीप, ब्रांड न्यू पुल हमने क्रॉस किए। इट वॉज वेरी सरियल फॉर मी क्योंकि अभी 2019 वेरी रिसेंटली मैं ये सारे रास्ते पैदल चल के गया हूँ, 2018 में भी। तो इट्स गुड एंड बैड बोथ। सो देखते हैं आज अब कैसा चलता है। मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त है। वी गॉट अ लॉट ऑफ क्लाउड कवर, तो धूप कम से कम हम गर्मी से तंग नहीं होंगे। सो सी यू गाइस एट पेयू। झूला से निकले और ब्राल्दो रिवर के साथ साथ चलते हुए बर्दोमल कैंप साइट के करीब पहुंच गए। रास्ता दरिया के साथ तो जरूर है, पर पीने का साफ पानी पूरे रास्ते में कहीं नहीं मिलता। ये तो अच्छा था कि मौसम खुशगवार था, नहीं तो खासी ख्वारी हो जाती।
जाते हुए बर्दुमल कैंप साइट पर कम ही लोग पड़ाव करते हैं और मुझे वापसी पर यहाँ एक रात गुजारने का इत्तेफाक हुआ। हाँ जी, पहुँचा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस। सो 11:30 बज रहे हैं सुबह के एंड वी स्टार्टेड अराउंड 7:30 एंड वी अराइव्ड एट बर्दुमल कैंप साइट पहुँच गए हैं। यहाँ हम स्नैक लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। यहाँ तक आते हुए काफ़ी बारिश मिली, अब धूप निकल आई, सो मैंने टेक ऑफ माई रेनकोट। अच्छा मौसम है, विंडी है, हवा में खासी खुनकी है। सो या pretty good so far. See you at Payu. बर्दुमल से निकलकर एक बार फिर हम बराल्दो रिवर के साथ साथ चलने लगे और जैसे जैसे पेयू करीब आता गया, वाइल्ड रोज बुश की खूबसूरत झाड़ियां वाफिर मिकदार में नजर आने लगी। पेयू कैंप साइट से फौरन पहले घने सरसब्ज दरख्तों का एक झुंड आता है। इस बयाबान में ये सरसब्ज दरख्त बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है और आंखों को एक अजीब सा सुकून देते हैं। पेयू कैंप साइट से फौरन पहले ट्रेल पर आखिरी मोड़ मुड़ते हुए दूर उफक पर बाल्तोरो ग्लेशियर को फ्लैंक करते हुए 3 पहाड़ बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। ये 3 पहाड़ ट्रैंगोज, कैथीड्रल्स और लुब्जंग स्पायर पेयू से लेकर गोरोटू तक हमारे साथ चलते हैं। पेयू कैंप साइट एक टेरेस्ड कैंप साइट है जो कि पेयू पीक के दामन में वाक़े है और इस बयाबान में एक नखलिस्तान की मानिंद है। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान for episode 2.